हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार डायरेक्शन विजन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के बैलेंसिंग टाइप पर न्यूमेरिकल है। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए जो क्वेश्चन अभी हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं वो IERT के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन रेसिप्रोकेटिंग पार्ट के बैलेंसिंग पर आधारित है। हम लोग उसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले वाले क्लास में हम लोग दो देखे थे। एक तो बहुत सारे जब रोटेटिंग मास एक प्लेन पर था या जब डिफरेंट प्लेन पर था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यह क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एन इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। एक चीज और बता दे, सिलेंडर लोकोमोटिव का क्वेश्चन जो आएगा या तो इनसाइड सिलेंडर या तो आउटसाइड। तो हमारा इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव है। एन इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव हैज इट्स सिलेंडर सेंटर लाइन 0.7 मीटर। हम मान लेते हैं कहीं यहीं पर फिगर कि हमारे पास एक लोकोमोटिव जिसमें दो सिलेंडर आपका है। ए आपका ए है और ए आपका बी। सिलेंडर सेंटर लाइन 0.7 मीटर अपार्ट। ए आपका आपस में 0.7 मीटर अपार्ट हैज ए स्ट्रोक ऑफ 0.6 मीटर। द रोटेटिंग मास पर सिलेंडर, द रोटेटिंग मास मतलब कि एम आर की वैल्यू दिया है 150 केजी रोटेशन करने वाला मास। एंड द रेसिप्रोकेटिंग मास एम आर की वैल्यू जो दिया है 180 केजी। द सेंटर लाइन ऑफ व्हील, अच्छा व्हील का आपस में यानी कि सपोज इनसाइड सिलेंडर है तो यह एक सिलेंडर 1 है और ए सिलेंडर 2 है। इनसाइड है तो जाहिर सी बात है इसके बाहर आपका व्हील होगा, इसके बाहर आपका क्या होगा, व्हील होगा। मान लेते हैं कि यह एक व्हील एक्स है, दूसरा व्हील वाई, इसका नाम दे देते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन्होंने बता दिया कि 1.5 है। तो यदि इसकी वैल्यू निकालना है तो सपोज कि यह मान लेते हैं x है, ये x है, तो 2x plus 0.7 is equal to 1.5। 2x is equal to 1.5 minus 0.7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा आपका 0.14 आना चाहिए। देखिए घटा दें 1.5 माइनस 0.7 0.4 आएगा, 0.4 आएगा अपॉन 2 0.44 आएगा। यानी ये 0.4 मीटर और ये 0.4 मीटर ये भी आएगा यदि इसको हम सॉल्व करेंगे। इतना तो आपको दे दिया गया। तो हमारा ये जो लग रहा है कि यार पिछले वाले जो हम सॉल्व किए थे क्लास में उसी प्रकार का फिगर एक बन गया प्लेन वाला। डिफरेंट प्लेन हो गया, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन और चार प्लेन। आगे बढ़ते हैं। यहां से करा इफ होल ऑफ द रोटेटिंग मास मतलब EMR and 2/3 of reciprocating mass are balance। मतलब है क्या है, बैलेंस है। जो व्हील पर मास लग रहे हैं यानी ये जो सिलेंडर पर मास लग रहे हैं वो टोटल सिलेंडर पर मास कितने लग रहे हैं। कह रहा है कि इसको बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, जो रोटेटिंग वाला मास है उसको पूरा, और रेसिप्रोकेटिंग मास का 2/3। क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग मास कभी भी कंप्लीटली बैलेंस नहीं होता है, उसको पार्शियली बैलेंस करते हैं। इसका डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका आता है एग्जामिनेशन में कि प्राइमरी अनबैलेंस, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या होता है या पार्शियली अनबैलेंस प्राइमरी को कैसे करेंगे। तो वहां पर देखेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हमेशा पार्शियली बैलेंस होता है। तो कितना होता है, 2/3 पोर्शन इसका बैलेंस होता है। एम आर की वैल्यू कितना है 150 प्लस कितना हो गया 2/3 इंटू 180। और इसको सॉल्व करेंगे 180 इंटू 2 डिवाइडेड 3 प्लस 150 270 केजी। मींस मास ऑफ ईच सिलेंडर कितना आ जाएगा, मास ऑफ ईच सिलेंडर
ईच सिलेंडर m की वैल्यू 270 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, बाई मासेस प्लेस, कह रहा है कि टू बी बैलेंस बाई ए मासेस प्लेस एट ए रेडियस ऑफ 0.6 मीटर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बैलेंस मास। मतलब इसको बैलेंस करना है तो हमको व्हील पर कितने मास को लगाना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगा। मान लेते हैं कि mx मास हमको लगाना है थीटा x डायरेक्शन में, my लगाना है थीटा y डायरेक्शन में, यानी mx थीटा x my थीटा y आपको ज्ञात करना है। लेकिन आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि लोकोमोटिव सिलेंडर में दो क्रैंक के बीच यानी कि जो एंगल होता है वो आपस में 90 डिग्री पर होता है। मतलब यदि यह A है और ये B है, ये सिलेंडर A है सिलेंडर B है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90। और अपने से कहीं ये मान लेंगे कोई ये आपका x है mx है और इसका मास my है, ये आपका थीटा x है, ये आपका थीटा y है। तो जो पहले वाला न्यूमेरिकल था कुछ उसी प्रकार से देखिए ये वाला भी न्यूमेरिकल हो गया। अब आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं अपने से। तो इसके बाद हम लोग टेबल बना लेते हैं, जैसे कि पिछले वाले न्यूमेरिकल में हम लोग टेबल बनाए थे। तो टेबल में पहला जो होता था वो क्या होता था, प्लेन होता था। दूसरा क्या होता था, मास, और तीसरा होता था रेडियस, और ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, ये आपका कपल ओमेगा। इस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड करेंगे। एक और छूट गया है टेबल, इसमें हम लोग पहले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, जिसका मान m r होता था, केजी मीटर होता था, इसको हम मीटर और इसको हम केजी। अब यहां पर हम बोलेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन और इसकी वैल्यू l और इसको हम मीटर में, और नेक्स्ट हम बोलते हैं कपल, क्या होता था MRL केजी मीटर स्क्वायर। ये तो टेबल है, कॉमन है। प्लेन जो जो है लिख दीजिए, x है, a है, b है, y है। mx की वैल्यू कैलकुलेट करना है, my की वैल्यू कैलकुलेट करना है। a और b दोनों का मान 270 दिया है। मास ऑफ ईच सिलेंडर 270 केजी। अब रेडियस हमको कितना होगा व्हील का और कितना होगा सिलेंडर के। देखिए कोई भी सपोज कि ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये आपका क्रैंक है। तो स्ट्रोक लेंथ जो होता है वो 2 रेडियस क्रैंक के बराबर होता है। मतलब यदि ए आर है और स्ट्रोक लेंथ यल है तो एक रिलेशन होता है यल इज इक्वल टू 2r। स्ट्रोक लेंथ दिया है 0.6 है, 0.6 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो आर की वैल्यू 0.3 हो गया। मतलब सिलेंडर वाला जो रेडियस हो जाएगा ये 0.3 और 0.3, और बाकी इसके लिए व्हील का रेडियस यहाँ पर दिया है, देखिए 0.6 मीटर, 0.6 और यहाँ पर 0.6, एकदम सेम पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 mx एंड ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7 तरीके 21, 3 गुना 6 2 8 81, और ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 0.6 my। रेफरेंस प्लेन यदि हम लोग पहले वाले को ही मान लेते हैं तो इधर की तरफ पॉजिटिव और इस वाले को निगेटिव मानेंगे, तो ये वाला 0 हो जाएगा। इधर जाएंगे 0.4 पहला प्लेन, दूसरा मिलेगा 7 4 11 1.1, तीसरा 1.5। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 0 हो जाएगा, और इसको मिलेंगे 81 इंटू 0.4, और ये हो जाएगा 32.4, 81 इंटू 1.1, 89.1। देख लीजिए फिर से मल्टीप्लाई इतना कर लेंगे, 0.6 इंटू 1.5, 0.9, तो a 0.9, ये हो जाएगा my। a इस प्रकार से आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कपल भी आ गया, a और a हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ये तो हम बस समझाने के लिए। इसका एंगल कितना है, कहेंगे थीटा ए 0। इसका एंगल कितना है, कहेंगे 90। इसका एंगल कुछ नहीं मालूम है, निकालना है, इसका एंगल निकालना है। चलिए ठीक है। तो
ए एंगल आपका जो हम लोग बेस माने हैं, ये आपका किसको माने हैं, ए को हम ए को यानी माने हैं थीटा ए इज इक्वल टू 0 और थीटा बी की वैल्यू इन्होंने दे दिया है, थीटा ए की वैल्यू हम लोग माने हैं प्लेन ए थीटा ए और इसकी वैल्यू आपका 90 दिया है, ए और बी यहाँ माने हैं ना, ए थीटा ए आपका 0 थीटा बी 90 ए आपका एक्स ए आपका वाई। हम चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग, रिजल्टेंट couple 0 about the plane A and complete balancing resultant force about the plane reference plane is equal to 0 है। रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्टेंट कपल और रिजल्टेंट फोर्स को 0 कर देंगे। देखिए रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स के स्क्वायर और सिग्मा वाई के स्क्वायर होता है, या आप कहते हैं सिग्मा एच के स्क्वायर और सिग्मा, यदि रिजल्टेंट का मान 0 तभी होगा जब सिग्मा एच भी 0 हो और सिग्मा बी भी 0 होगा। तो कहने का मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू 0 का मतलब कि सिग्मा एच 0 और सिग्मा बी 0। सिग्मा एच का मतलब हम लोग पूरे फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, कपल को रिजॉल्व करेंगे। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर भी प्रक्रिया करेंगे जो पहले वाला करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, इतने वाले को, इस वाले पोर्शन को हम मिटा रहे हैं अभी के लिए और इसी में हम लोग रिजॉल्व करते हैं। फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग यहाँ पर कर देते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोग देख लिए होंगे। फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग एकदम सेम उसी प्रकार से करेंगे। अबाउट रेफरेंस प्लेन इज 0 और हम लोग कहेंगे सिग्मा एम आर एल कॉस ऑफ थीटा 0 सिग्मा एम आर एल साइन ऑफ थीटा 0। और इसी को हम लोग अब लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक बार लिखेंगे बस एम एक्स आर एक्स एल एक्स कॉस ऑफ थीटा एक्स एम ए आर ए एल ए cos of theta a plus mb rb lb cos of theta b my ry ly cos of theta y is equal to 0। इसकी वैल्यू निकाला गया है, कितना है 0 प्लस इसकी वैल्यू 32.4 एंड cos of, अच्छा इसकी वैल्यू तो थीटा एक्स है और इसकी वैल्यू थीटा 0 मतलब थीटा ए, एम बी की वैल्यू 89.1 90 cos 90 0.9 एम वाई cos ऑफ थीटा वाई 0। अब देखिए इसको करते क्या है, ये हमारा 0 है, ये आपका 32.4 हो जाएगा, 90 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा प्लस बचेगा 0.9 एम वाई कॉस ऑफ थीटा वाई 0 और इसको हम लिख सकते हैं एम वाई कॉस ऑफ थीटा वाई, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 32.4 डिवाइडेड बाय 0.9 और ये आ जाएगा 36, ये हो जाएगा -36 समीकरण। सिमिलरली यदि हम इसी को हम यहाँ रिजॉल्व करते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू वहां से देख लेते हैं। फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग रिजल्टेंट कपल अबाउट 0 मतलब सेकेंड हम लोग देखते हैं सिग्मा एम आर एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो सेम इसी का हम साइन लगाते हैं, जैसे 0 साइन ऑफ थीटा एक्स 32.4 sin of 0 plus 89.1 sin of 90 0.9 एम वाई sin of theta y is equal to 0। तो ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू भी 0 हो गया, बचेगा 89.1 प्लस 0.9 एम वाई sin of theta y is equal to 0। इसको हम आगे ले आते हैं, 0.9 से भाग देते हैं
89.1 डिवाइडेड बाई 0.9 और आ जाएगा साइन ऑफ थीटा एम वाई इज इक्वल टू -99। -99 आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड आ जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे दो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर, एम वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा वाई 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -36 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट से बाहर डायरेक्ट यदि हम निकालेंगे 105 एम वाई इज इक्वल टू 105.3 kg समथिंग आएगा। अपने से भी आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो एम वाई की वैल्यू आ गया। अब हमको थीटा वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे कैसे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट। आप समझेंगे इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, ए वाला, एम वाई साइन ऑफ थीटा वाई -99 एम वाई कास ऑफ थीटा वाई, और इसको डिवाइड करेंगे तो -36। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कट जाएगा। tan ऑफ थीटा वाई की वैल्यू 99 डिवाइडेड बाई 36, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इनवर्स ले लीजिए इसका 17.016 के थीटा वाई की वैल्यू आएगा। तो ये थीटा वाई इक्वल टू 180 प्लस 17.016, इसमें आप ऐड कर देंगे 180 बिकॉज थर्ड कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, थीटा वाई की वैल्यू 250.06 है, तो इसको आप डिग्री कर देंगे। क्यों, क्योंकि नॉमिनेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, नेगेटिव में आ रहा है मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, लेकिन हमको निकालना है यहाँ से। तो 180 ऐड कर देंगे तो थीटा जो बनेगा वो थीटा जो बनेगा थीटा वाई वो हमारा कुछ इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो आएगा वो 25 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो आंसर हम लोग निकाल लिए, कितना निकाल लिए, 250 डिग्री आ गया। यानी हमारे पास दो आंसर निकला, यहाँ लिख देते हैं कितना, 250, और इसकी वैल्यू कितना निकला, एम वाई की वैल्यू 105.3 kg। इसको फिर से लिख देते हैं, एम वाई इज इक्वल टू 105.3 kg, और थीटा वाई की वैल्यू जो आया है इतना। क्योंकि हम मिटाएंगे फिर से सिमिलरली दूसरे तरीके से हम लोग रिजॉल्व करेंगे फोर्स का, इसको मिटाते हैं इतना पूरा। फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द रेफरेंस प्लेन इज इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, रिजल्टेंट यानी कि फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग रिजल्टेंट फोर्स अबाउट रेफरेंस प्लेन इज 0, और इस केस में सिग्मा एम आर कॉस ऑफ थीटा 0 एम आर साइन ऑफ थीटा 0। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एम एक बार लिख देते हैं, एम एक्स आर एक्स कॉस ऑफ थीटा एक्स, एम ए आर ए कॉस ऑफ थीटा ए, एम बी आर बी कॉस ऑफ थीटा बी, एम वाई आर वाई कॉस ऑफ थीटा वाई इज इक्वल टू 0। एम एक्स आर एक्स की वैल्यू 0.6, एम एक्स कॉस ऑफ एंड थीटा एक्स पूछा जाने वाला है, एम ए आर ए की वैल्यू 81, कॉस ऑफ थीटा ए यही हमारा रेफरेंस है 0, एम बी आर बी की वैल्यू है 81, कॉस ऑफ थीटा बी 90, एम वाई आर वाई एंड एक आर वाई 0.6, एम वाई की वैल्यू 105.3, और कास 250 डायरेक्ट 0 कर देते हैं। देखिए ए वैल्यू 81 है, ए वैल्यू 0 हो गया, मतलब इसको 81 से ऐड करना है।
पहले लिखेंगे cos 250 का जो वैल्यू आएगा इंटू 0.6 इंटू 105.3 इक्वल करेंगे, जो माइनस में आ रहा है इसको 81 ऐड कर देंगे, 81 59 आ रहा है इसका प्लस में, उधर ले जाएंगे माइनस आ जाएगा 0.6 mx cos of theta x is equal to minus 59.391 और आपको mx cos of theta x डिवाइडेड करेंगे एंड 59 का, तो 59 डिवाइडेड 0.6 98.98 आ रहा है, ये समीकरण 1 हो गया। सिमिलरली सिग्मा एम आर साइन ऑफ थीटा 0, देखिए हम डायरेक्ट यहां करते इसका साइन का 0.6 एम एक्स साइन ऑफ थीटा एक्स 81 साइन ऑफ 0 81 साइन 90 and plus 0.6 105.3 and sin of 250 is equal to 0। अब कौन 0 हो रहा है, देखिए a 0 हो रहा है, a 0 नहीं हो रहा है, इसको फिर से पहले सॉल्व करेंगे। साइन 250 इंटू 0.6 इंटू 105.3 जो आएगा वो माइनस में आ रहा है 81 ऐड कर देंगे, प्लस में आ रहा है 0.6 mx साइन ऑफ थीटा x इधर ले जाएंगे माइनस 81 छेदी mx साइन ऑफ थीटा x आप डिवाइड करिए 0.6 से और ये आ जाएगा 36.0502। सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट के स्क्वायर इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर, mx का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे ये माइनस में है एंड माइनस 98.98 का स्क्वायर माइनस 36.05 का स्क्वायर 36 का इसका स्क्वायर प्लस 98.98 का स्क्वायर और रूट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। तो mx की वैल्यू भी जो आएगा 105.3 समथिंग आ रहा है और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा mx इज इक्वल टू 105.3 kg। आपको अभी थीटा x नहीं पता है, थीटा x कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड क्या है mx साइन ऑफ थीटा x माइनस 36.050 अपॉन mx cos of theta x माइनस 98.98 कट जाएगा, सॉल्व करेंगे 36.05 डिवाइडेड 98.98 इनवर्स लेंगे 10 का, ये आ जाएगा 20 समथिंग आ रहा है, माइनस में 20 आ रहा है ये थीटा x की वैल्यू। लेकिन आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है एंड दोनों ही आपका निगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें भी 180 जोड़ दीजिए और इसका जो आंसर आ जाएगा थीटा x की वैल्यू 220 प्लस 180 210.012, तो इसको आप छोड़ दीजिए इतना पर 200 और यहाँ पर आ जाएगा थीटा x जो आ जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा। हमारे पास आंसर जो मिल गया वो सिंपल सा mx इज इक्वल टू 105 kg 0.3 kg, my भी आपका कितना आया 105.3 kg, थीटा x की वैल्यू 200 डिग्री और थीटा y की वैल्यू जो आया है वो 250 डिग्री आ गया। क्या आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इतना आंसर आता है कि नहीं। देखिए पिछले वाले क्लास और इस क्लास में वाले न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का है, इसमें कुछ न कुछ अलग से मैटर किया गया है टेबल बनाने से पहले कि हम लोग कैपिटल जो m की वैल्यू निकाला गया है रोटेटिंग मास को पूरा प्लस 2/3 पार्ट ऑफ द
रिसिप्रोकेटिंग पार्ट को, और बाद में 270 यहाँ वैल्यू आया गया है और वहां पर डायरेक्टली मास दे दिया गया होता है। बाकी जो ये वाला काम करना है तो ऑटोमेटिक आप लोग कर लेंगे, बट एक बार अच्छे से आप यदि स्टेप बाय स्टेप देखे रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले इसको मिटा देते हैं और ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। ग्राफिकल मेथड के लिए सेम उसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे जैसे कि पिछले वाला हम लोग सॉल्व किए थे ग्राफिकल मेथड से। जैसे सपोज हम लोग 270 यानी इसको हम लोग खींचते हैं 32.4 का हम लोग एक लाइन खींचते हैं और यहां से बी पॉइंट यानी कि ओ ए और बी पॉइंट जाते हैं 89 पॉइंट यानी ए 32.4 89.1 ये हमारा बी पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे। जो ये मेजर करेंगे इस मेजर की वैल्यू जो आएगा वो 0.9 एम वाई आएगा। तो 0.9 एम वाई की वैल्यू इसको मेजर करेंगे ओबी को और इस प्रकार से एम वाई ओबी अपान 0.9 करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा 105 के अराउंड आएगा इसकी डायरेक्शन ए। तो इसको हम लोग एम वाई निकाल लिए। बाकी यदि आप चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन आप ऐसे निकाल लीजिए, यहां से इसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन जो निकालेंगे तो लगभग आपका यहां से 250 के अराउंड ये आएगा। एम वाई की वैल्यू 250 है, 250 या 200 250 49 के अराउंड जो भी आएगा मेजर करके सॉल्व करेंगे। हालांकि जो हम फिगर जो बनाए हैं उसी के अराउंड थोड़ा बहुत इधर उधर आया है, बट आया है इस प्रकार से। आप इसको स्केलिंग कैसे करेंगे, सपोज कि हम 3.2 खींचे या 8.9 खींचा गया, जो आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिड्यूस जितने से करेंगे उतना से इनलार्ज कर देंगे। ये आपका मेजरमेंट करने वाला डायरेक्शन। अब इसमें आते हैं, इसमें हम पहले कितना जाएंगे 81, फिर 81 जाएंगे ओ ए बी और उसके बाद आपका मिल गया एम वाई की वैल्यू मिला होगा। एम वाई की वैल्यू में से 0.06 इंटू 10 जितना मिला होगा 105 या समथिंग मिला होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आप इसी डायरेक्शन में खींचेंगे। किस डायरेक्शन में खींचेंगे, जिस डायरेक्शन में आ रहा है, चाहे तो इसी के पैरेलल ऐसे खींच देंगे, उतने मैग्नीट्यूड का खींच दीजिए। उतने मैग्नीट्यूड का खींचने के बाद इसको आप फिर आगे मिला दीजिए। आगे जहां पर ये मिलेगा ये मिला दीजिए। ये पहले ये आपको इसी में खींचना पड़ेगा, इसके बाद ऐसे मिला दीजिए। ये आपका हो जाएगा डी और यहां से इसके बाद ये मेजर करेंगे तो ये 0.6 mx आएगा। ये 0.6 mx की वैल्यू देगा। 0.6 mx की वैल्यू मेजर करेंगे, इस वैल्यू को मेजर करेंगे और बाद में mx की वैल्यू निकाल लेंगे। 0.6 से भाग दे करके तो ये आंसर मिलेगा, mx की वैल्यू समथिंग आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगा, यदि यहां से लेंगे तो ये मेजर करेंगे और बाकी आपको 180 ये पूरा यदि ऐसे लिया जाए कि कितना होगा तो मेजर करेंगे तो ये पूरा 180 है। 180 में आप इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा लगभग इसी के अराउंड आएगा, 200 के अराउंड आएगा। तो फिर से सुन लेंगे, पहले हम लोग ओ ए डैश बी डैश फिर उसके बाद डी डैश ये आएंगे जहां इसी के पैरेलल ये राउंड बनाएंगे यहां से इतने एंगल, उसके बाद इसको मिला देंगे। ये वैल्यू जो मेजर करेंगे वो वैल्यू 0.6 mx होगा। तो ये जो वैल्यू होगा इसी के बराबर 0.6 mx इज इक्वल टू समथिंग रख देंगे, यहां से mx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बाद में एंगल कैसे मेजर करेंगे, एंगल आपका डायरेक्शन है तो ये एंगल इस प्रकार से मेजर कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन कितना मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ग्राफिकल मेथड हो गया। तो अभी अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं न्यूमेरिकल, यह रिसिप्रोकेटिंग पार्ट का बैलेंसिंग था, जिसमें हम लोग पहला जो अच्छे से देखे थे मींस न्यूमेरिकल बाय कैलसी से सॉल्व किए थे, वो एनालिटिकल मेथड था। अभी चूंकि बोर्ड पर हम मेजर करके तो नहीं बना सकते, बस आपको हिंट दिया जा सकता है। इस हिंट की मदद से आप अपने से ग्राफिकल मेथड जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे यदि खींचेंगे तो आपका जो मेजरमेंट करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। मींस आपको क्लोज पॉलीगन बनाना है, कपल वाला और फोर्स के लिए।
इसमें वेक्टर ड्रा करेंगे, रिड्यूस करेंगे या इनलार्ज करेंगे, जैसे आपका कॉपी में एडजस्ट होगा उसके अनुसार काम करेंगे। तो आज तो हम लोग देखे थे इस वाले न्यूमेरिकल रेसिप्रोकेटिंग वाले के लिए। अभी भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।